नितिन गडकरी जी, मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। एक 4 व्हीलर को आप एक लग्जरी आइटम मानते हो, इसलिए आप उस पर 28% जीएसटी लेते हो। आप उसको एक लग्जरी आइटम मानते हो, इसलिए आप उस पर 15% कंपनसेशन सेस से लेकर 22% कंपनसेशन सेस लेते हो। उसके बाद आप हमसे 8 से 10% रोड टैक्स लेते हो। उसके बाद जब हमारी गाड़ी सड़क पर आती है तब आप हमसे टोल टैक्स लेते हो। नितिन गडकरी जी, मैं ऑल्टो चलाता हूँ, 6 लाख रुपए की गाड़ी है ऑल्टो, और फॉर्च्यूनर 60 लाख रुपए की गाड़ी है। एक टोल पर फॉर्च्यूनर वाला आदमी और एक ऑल्टो चलाने वाला आदमी बराबर टोल देता है। ये कहाँ का सोशल जस्टिस है? इसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे? 6 लाख की गाड़ी और 60 लाख की गाड़ी में फर्क नहीं है क्या? चलो ये तो समझ में आ गया, एक बार के लिए मान लेते हैं ये सब जस्टिफाइड है। लेकिन जो येलो नंबर प्लेट की कार है, जो टैक्सी ड्राइवर्स चलाते हैं, आप उस पर भी 28% जीएसटी चार्ज करते हो। आप उनसे भी 15 से 20% कंपनसेशन सेस चार्ज करते हो। आप उनसे भी 8 से 10% रोड टैक्स लेते हो। आप उनसे भी टोल टैक्स लेते हो। वो अपने मन से टैक्सी नहीं चलाता है, वो इसलिए टैक्सी चलाता है क्योंकि आप उसको रोजगार देने में फेल हो गए। आपको उसको सब्सिडी देनी चाहिए थी, लेकिन आप उसको जीएसटी, कंपनसेशन सेस, रोड टैक्स, टोल टैक्स के नाम पर लूट रहे हैं। इसके बाद आते हैं पेट्रोल की प्राइस पे। कोविड काल में जब पूरी दुनिया में तेल का दाम इतना कम था, हम तब भी इसी रेट पर पेट्रोल खरीद रहे थे। आपने 100% पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला दिया, उससे हमें क्या फायदा हुआ? हम अब भी उसी रेट में पेट्रोल खरीद रहे हैं। और अब जब ग्लोबली पेट्रोल के दाम बढ़े तो आपने 3 रुपए पेट्रोल पर बढ़ा दिए। तो ये जो सस्ता पेट्रोल कोविड काल में खरीदा गया था, इसका मुनाफा किसको हुआ? ये जो 100% फ्यूल में 20% एथेनॉल मिलाया गया, इसका मुनाफा किसको हुआ? जो व्हीकल्स E20 कंप्लाइंट नहीं थे और वो फिर भी आपका E20 फ्यूल डलवा रहे हैं, उनकी जो माइलेज खराब हुई, उसका हिसाब कौन करेगा? इसके बाद आते हैं तीसरे सवाल पर। जब आपको पता है पेट्रोल एक ऐसी एसेंशियल नीड है भारतवासियों की, तो आपको क्या जरूरत है उस पर सेंट्रल एक्साइज लेने की? आपको क्या जरूरत है उस पर स्टेट वैट लेने की? As a member of Cockroach Janata Party, Mr. Nitin Gadkari ji, I want your resignation from the post of Minister of Road Transport and Highways. You don't deserve that post.